अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। एक न्यू आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो सब बहनें जो कि बेकिंग करती हैं, जो बेकिंग नहीं करती हैं और वो घर पर मीठा बनाती हैं, डिज़र्ट बनाती हैं, या वो बहनें जो कि बेकिंग करती हैं, टॉपर्स बनाना चाहती हैं, कप केक के लिए, केक के लिए, किसी भी किस्म की दुनिया की कोई सी भी डेज़र्ट बनानी हो, उसके ऊपर आपने उनका नेम लिखना हो, या फिर कोई भी हो दावत, किसी भी ओकेजन को आपने सेलिब्रेट करना हो, उसका नाम लिखना हो, तो ये आज की रेसिपी आप सबके लिए है। इंशाल्लाह इस ईद के मौके पर, चाहे पूरे साल कोई भी सीज़न हो, किसी को कुछ गिफ्ट करना हो और आप लोग टॉपर सस्ते में घर में बनाना चाहते हो अट्रैक्शन के लिए, कि वो अट्रैक्ट भी लगे और आपके पैसे भी वेस्ट ना हो, तो आज की रेसिपी आप सब बहनों के लिए इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने केक के ऊपर किस तरीके से राइटिंग करके उसको बेक किया था, तो ये वही रेसिपी है, ठीक है। और लेकिन इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कल एक और है, मैंने ऑर्डर डेजर्ट बनाना है, उसमें भी टॉपर आपको बनाकर एक और दिखाऊंगी, एक और मज़ीद अच्छा सा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने बनाया था टी केक, जो कि बनाया था ब्लेंडर में। उसके बाद जो है ना, मैंने इसको बेक कर लिया था। सो उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाला था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपने किसी भी किस्म का स्पॉन्ज ले लेना है। आप स्पॉन्ज ले लो, आप केक ले लो, ठीक है, कोई भी जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। उसके अंदर बस आपने कोको पाउडर ऐड करना है और इसके अंदर मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करना होगा आपको। मिल्क जो है वो आप कच्चा यूज़ नहीं करेंगे, मतलब उबाला हुआ बॉईल किया हुआ मिल्क यूज़ करेंगे, या फिर आप लोग डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हो, पैकेट वाला, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपने येलो में बनाना है, मतलब वनीला में बनाना है, तो फिर आप कोको पाउडर ऐड नहीं करोगे, फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड करोगे, ठीक है, जितना मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। तो आपने अपने हिसाब से बैटर निकालना है। आप हाफ कप निकाल लो, थोड़ा सा बनाना है, थोड़ा सा 1/4 कप निकाल के रख लो, उसी के ऊपर टॉपिंग करनी है आपको, या फिर साथ में डेजर्ट बनानी है, कप केक्स के लिए टॉपर्स चाहिए, तो आपने कोई सा भी स्पॉन्ज आप बैटर बना रहे हो ना, आपने उसके अंदर से निकालना है और उसको इस कंसिस्टेंसी में लेकर आना है जो कि मैं अभी बना रही हूँ। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग ऐसे नहीं ऐसे कर लो। देखो, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए जैसे कि मेहंदी की कोन होती है ना, उसके अंदर से हम लोग राइटिंग करते हैं, उस तरह से। थिक होगी तो राइटिंग नहीं होगी, हार्ड होगी तो मसला करेगा। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी का आपने ध्यान रखना है। मिल्क के साथ आपने मिल्क थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना है। आपने देख लेना है कि ओके, ये पोरिंग कंसिस्टेंसी हो गई है, अब हम इसको या तो पोर कर सकते हैं या फिर राइटिंग कर सकते हैं, उस तक आपने स्टॉप कर देना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, कोको पाउडर ऐड कर दो, मैदा ऐड कर दो, ठीक है। तो क्योंकि इसने पक तो जाना है, तवे पे हम बना रहे हैं तो तवे पे पक तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, ये मिल्क बच गया था, मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही थी। उसके बाद जो है मैंने इसे ग्लास में पाइपिंग बैग लगाया और अब मैं इसको इसके अंदर बैटर को डाल रही हूँ, जो कि है चॉकलेट का बैटर। आप लोग ब्राउनी का बैटर बनाओ, चॉकलेट का बैटर बनाओ, आप लोग अंडे चीनी वाला बैटर बना लो, स्पॉन्ज बना लो, आप लोग दही वाला बना लो केक, आप लोग कोई सा भी ऑयल बेस, दही बेस, हर तरह का बना सकते हो। उसके अंदर से आपने थोड़ा सा बैटर निकाल लेना है बस। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने उसके अंदर कोको पाउडर और इसके अंदर जो है ना, हम लोग इसको ऐड करेंगे मिल्क को, ठीक है। कोको पाउडर और मिल्क होगा। अगर आप वनीला बनाना चाहते हो तो फिर आपने चॉकलेट कोको पाउडर को स्किप करके आपने मैदा ऐड कर देना है, ठीक हो गया। सो अभी ये देखो, मैंने रेडी कर लिए थे। अब मैंने क्या करना है, एक मैंने ले लिया है फ्राई पैन। अच्छा, इसमें ना कुछ मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ना बताऊंगी भी कि गलती क्या होती है, तो आप लोग उस पर परेशान नहीं होइएगा, बस वो आपने गलती नहीं करनी है। अच्छा, ये देखो, मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाला, थोड़ा सा आगे से मैंने इसको सीजर से कट कर लिया। अच्छा, अब मैं इसको ना, आप लोग जैसे कि ये टॉपर्स जो है ना, ये अक्सर आते हैं कप केक्स के ऊपर, टॉपर्स चले जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी किस्म के डेजर्ट आप बनाना चाहते हो उसके ऊपर इसको खड़ा भी कर सकते हैं, मतलब एकदम से ये नहीं फ्लैट ही रहेगा। ये पैनकेक की तरह नहीं होगा, पैनकेक थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा सा हवा लगने के बाद ड्राई हो जाता है, ठीक है। ज़ाहिर टेस्टी तो है। अच्छा, अगर आपको ये लगे कि इसके अंदर जो है ना वो शुगर वगैरह कम है, तो आप पिसी हुई आइसिंग शुगर, घर की दानेदार चीनी नहीं, आइसिंग शुगर भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हो। कोई भी फ्लेवर डाल सकते हो, ब्लूबेरी डाल दो आप लोग, उसके अंदर वनीला डाल दो, पाइनएप्पल डाल दो, एसेंस भी डाल सकते हैं आप लोग। मतलब इतनी वेरिएशन से मैं बहुत सालों से बना रही हूँ और बहुत 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 अच्छा बनता है। अच्छा, जो मैंने कल ऑर्डर पे केक दिए थे ना, उन्होंने ही साथ में ये थोड़े से टॉपर्स भी बनवाए थे ईद के लिए। तो मैं आपको मैं वही बनाना बता रही हूँ कि जो मैंने कल की वीडियोस में टॉपर्स बनाए थे, और साथ में वाइट कलर के छोटे से बॉक्स में ये सारे टॉपर्स मैंने दिए थे उनको, ठीक है। सो ये बना के रख लेते हैं। अच्छा, ये पूरे 15 दिन ख़राब नहीं होते, एयर टाइट बॉक्स में रखो और हल्की कूलिंग के अंदर, फ्रिज के अंदर आपने इसको रख देना है,
ठीक है। अब ये देखो, इससे हार्ट बनाओ, राउंड बनाओ, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगुलर बनाओ, मतलब हर तरह की शेप मैंने आपको बनाना बताई है। और उनको मैं इसी तरह से हर तरह की शेप्स दे देती हूँ जिस तरह की वो मांगते हैं, डिमांड करते हैं। बस टॉपर्स हो, उनको ये होता है हमने चॉकलेट्स वाले कुछ वाली डिज़र्ट बनानी होती है तो उसके ऊपर टॉपर्स अच्छे लगते हैं। तो वो बहनें जो कि नहीं ले सकती है बाहर से टॉपर्स, घर की फैमिली के लिए बना रही हैं, वो बना सकती हैं। अब ये देखें, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट किया और थोड़े से ज़्यादा मोटी लेयर में उर्दू की स्पेलिंग, आपने उर्दू लिखनी है ना आपने जब, तो आपने मोटा मोटा लिखना है ताकि हम लोग इसको जब टर्न कर लें ये टूटे ना। ठीक है। अब मैंने ईद मुबारक लिखा। अब जो नीचे ईद लिखा था ना उसका मुबारक देखे मैंने बहुत पतला लिखा तो वो टूट गया, वो काम का नहीं है, तो मैंने वो वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपने मोटा मोटा लिखना है ताकि हम लोग उसको अलट पलट के कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पर ये ईद मुबारक, अच्छा राइटिंग किसी की तो बहुत अच्छी होगी, वो लोग बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आराम आराम से तहम्मुल से लिखें। फ्लेम दम वाली आंच है, इससे ज़्यादा आंच नहीं है। पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है तवे को, उसके बाद ऑयल लगा लिया था। ठीक है। जब आपने लगाना है हल्का सा ऑयल ज़रूर से लगा देना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। अब ये देखो, इंग्लिश के A to Z हर वर्ड आप लोग लिख सकते हो। किसी का नाम लिखना हो आप लोग लिख सकते हो, किसी को बर्थडे विश करना हो उसका नाम लिख सकते हो, या किसी कोई भी ओकेजन हो आप लोग उस ओकेजन के लिहाज से, 14 अगस्त का आ रहा है तो 14 अगस्त के लिहाज से आप लिख सकते हो। अच्छा, जो यहाँ पर देखो चांद रात का भी उन्होंने बनवाया था तो मैंने चांद रात भी लिख कर दिया था। चांद रात में कोई ना कोई डिज़र्ट बनानी होगी। अच्छा, जैसे कि अब 14 अगस्त आ रहा है तो मैं येलो कलर, येलो जो लेती हूँ ना स्पॉन्ज, उसके अंदर मैं ग्रीन कलर भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा वाइट कलर। ठीक है, तो मैं उससे भी लिख लेती हूँ 14 अगस्त मुबारक। ठीक है, मतलब आप लोग किसी भी ओकेजन पे इसको लिख सकते हो, राइटिंग कर सकते हो। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों ने ये देखना है। अच्छा, एक साइड होगी तकरीबन 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड में एक साइड हो जाती है। आपने पलट देना है और पलटने के लिए जो भी आपने फ्लिप करने के लिए जो भी चम्मच का यूज़ करना है वो फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल। उसके आगे बहुत बहुत मोटा नहीं होना चाहिए वरना वो उसको उठाएगा नहीं, तोड़ देगा। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और ये देखें, इनके सारे टॉपर्स जो इन्होंने बनवाए थे मैंने सब रेडी कर दिए थे, ये उन्हीं केक्स के साथ जाने थे। सो ये क्या होता है कि आप एक चीज़ से दो चीज़ें बना सकते हैं और आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। मतलब एक ही बैटर था, ठीक है, उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाला और ये क्रिएटिविटी कर दी। आई होप ये आप लोगों को, ये आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलनी और ये आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। वो सब बहनें जो कि घर के लिए बना रही होती हैं या किसी ओकेजन के लिए बना रही होती है, जो कि बेकिंग नहीं कर रही होती हैं, उस सेल पर्पज से नहीं कर रही होती, उनके लिए तो ये बहुत आउट क्लास चीज़ है कि हर मदर, हर जो भी बनाना चाहती है घर पे वो ईजिली बना सकती है। टॉपर्स के तौर पर खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। सो ये देखिए कितनी प्यारी राइटिंग हो गई है, कुछ कलर, कुछ अल्फ़ाबेट साथ लगाए हुए हैं, कुछ अलग हैं। होप ये न्यू आइडिया आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको हर तरह से बना सकते हो। अगर आप लोग कोई भी ये जो टॉपर्स हैं अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि वनीला वाला ही येलो कलर रखना है। ठीक है, उसके अंदर कोको पाउडर का ऐड नहीं करना। उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर ले, अलग अलग प्यालियों में, कटोरियों में डाल लो। उसके बाद उसके अंदर कोई भी लिक्विड कलर डालो, जेल कलर डालो, पाउडर कलर डालो, कोई सा भी आपने डाल देना। उसके अंदर हल्का सा दूध डालेंगे ना तो वो कलर उठकर आ जाएगा। पाउडर कलर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर सारे टॉपर्स मैंने रेडी कर लिए थे और ये देखें इस तरीके से सब रेडी हैं। वो अल्फ़ाबेट्स के नाम सारे हैं। तो ये देखें, ईद मुबारक। आप लोग कोई भी डिज़र्ट बनाओगे ना किसी भी चीज़ में जिसमें हम लोगों ने फाइनल डेकोरेट करना हो तो उसके ऊपर आप लिख दो ईद मुबारक, रख दोगे तो इतना क्यूट लगता है। आई होप मेरा ये आइडिया आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई करें। और इसकी अगर रेसिपी चाहिए कि अलग से हमने बस छोटी सी बनानी है, थोड़ी सी रेसिपी बनानी है फ़ौरन से फ़ौरन, हम कोई स्पंज को तो बेक कर नहीं रहे तो हमने सिर्फ बनानी है, उसके लिए भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कल इंशाल्लाह ताला। क्योंकि कल मैं जो डेज़र्ट बना रही हूँ उसके ऊपर के लिए मैं उतना ही बना रही हूँ, थोड़ा सा बेटर, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि वो बहनें जो कि ऑर्डर वर्क नहीं करती हैं, घर के लिए बनाना चाहती हैं, स्पंज बिल्कुल बनाना नहीं चाहती हैं, तो वो भी बना सके। अल्लाह हाफिज़।